हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेस्ट बंगाल स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 25 ऊंचाई एवं दूरी का 1 से 6 तक सवाल सॉल्व किए थे। अब हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, यदि किसी चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही समतल में स्थित एक बिंदु से सापेक्ष चिमनी के शीर्ष की उन्नयन कोण 60 डिग्री हो एवं उस बिंदु और चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से और 24 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण यदि 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करें। यहाँ √3 = 1.732 मान दिया गया है, लेकिन दशमलव के 3 स्थान तक ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इस तरह से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी चिमनी, मानते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए बी। यदि किसी चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही समतल में स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो एवं उस बिंदु और चिमनी के निचले सिरे के साथ, मैंने 60 डिग्री पहले बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम देंगे सी, ए बी सी। ए बी चिमनी है। ठीक है, मानते चिमनी है ए बी। ठीक है, ए बी चिमनी है और यह है 60 डिग्री का उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है। और कहा गया है चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से और 24 मीटर की दूरी पर, माने यहाँ से इस बिंदु से और 24 मीटर, माने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और 24, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 24 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण यदि 30 डिग्री हो, माने यहाँ से अब 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, मानते हैं हम लोग 30 डिग्री है, दिया गया है। अब इसका नाम दे देते हैं बिंदु डी। ठीक है, अब हम लोग इस त्रिभुज को लेकर पहले काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले माना ए बी क्या है, चिमनी ना, ए बी बराबर चिमनी, चिमनी बराबर अगर x मानते हैं हम, x माना। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये x माने हम लोग। ठीक है, ये x माने। अब ये x हो गया, तो ये हमें पता करना है। तो tan थीटा का अगर फॉर्मूला बैठाएंगे, tan 60 डिग्री = P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर माने ए बी और बेस यानी बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस माने ए बी बाई बी सी, है ना। tan 60 डिग्री का मान √3 = ए बी बराबर तो x माने ना हम लोग, तो ए बी का जगह में x पुट करते हैं, बी सी का बी सी, कुछ नहीं, इसके नीचे 1, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, क्या आएगा, बी सी √3 = x को 1 से करेंगे तो x, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी = x, ये इंटू पे है ना यहाँ, तो यहाँ बाई हो जाएगा, x/√3 मीटर। समीकरण 1 अगर इसे नाम दिए। ठीक है हम लोग। आप उसी तरह इस बड़े से त्रिभुज लेंगे, आप हम त्रिभुज ए बी डी में बगल में बना देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर तो ए बी है, ए बी बाई बेस, बेस क्या होगा, बी से डी तक है, बी डी है ना बेस, बी डी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 = ए बी। ए बी तो x है ना, ए बी की जगह पे, तो ए बी = x बाई बी डी, बी डी, बी डी = हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। 1/√3 = x का x, बी सी बाई सी डी, सी डी हमें पता है ना 24 मीटर है, तो 20 यहाँ बी सी का बी सी प्लस 24 मीटर यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए तिरछे तिरछे गुना करेंगे, बी सी प्लस 24 को 1 से करेंगे तो बी सी प्लस 24 ही रहेगा, = x को √3 से करेंगे तो x √3। ठीक है, तो बी सी = क्या हो जाएगा, बी सी = x √3 माइनस 24, है ना। अब देखिए बी सी बराबर x/√3 मीटर है ना, तो इसके जगह पर अगर हम लोग लिखते हैं x √3 मीटर लिख सकते हैं।
ठीक है। x√3 इधर इक्वल टू में इधर आ गया तो x√3 इक्वल टू -24, माफ़ कीजिए BC इक्वल टू x/√3 है ना, तो x/√3। अब कुछ नहीं, इसके नीचे एक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा। अब x का x इंटू √3 का पावर में √3 एक बार में, माइनस का माइनस, x√3 है तो x√3 इंटू 1 का पावर में √3 आएगा, √3 बार में इक्वल टू -24। ठीक है। अब देखिए x इंटू 1 x माइनस x√3 इंटू √3 से गुना को तो 3 हो जाएगा, माने 3x यहाँ, 3 को x से 3x बाई √3 इक्वल टू -24, कुछ नहीं नीचे 1। अब देखिए x यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -2x बाई √3 इक्वल टू -24/1 है ना। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, -2x को 1 से करेंगे, -2x इक्वल टू -24/3 होगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा इधर बराबर के इधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/3, x गुना 2 गुना में है, बाई में हो जाएगा 12, x बराबर आ गया हमारा 12√3, x बराबर आ गया हमारा 12√3, तो x√3 का मान क्या है 1.738 है ना, तो यहाँ 1.738 बैठा सकते हैं हम लोग, 12 का 12 इंटू 1.732 है। ठीक है, तो x इक्वल टू फिर इंटू करेंगे तो आ जाएगा 20.784 मीटर, आंसर होगा ये। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग। सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो एक बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है, तो बांस की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसे बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 से बढ़कर 60 हो जाता है, इसका मतलब क्या, 45 से बढ़कर 60 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ 45 था, उसके बाद फिर 60 हो गया है ना। सबसे बड़ा कोण क्या है, नज़दीक बनता है, इसे नाम दिए ए बी और इसे सी और इसको डी। तो 45 से बढ़कर जब 60 हो जा रहा है तो एक बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर क्या घट जाती है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर होगी है ना, यही तो घट जा रही है, 3 मीटर है। तो इसे बनाने के लिए सेम उसी तरह बनाएंगे। इस त्रिभुज को लेते हैं, माना ए बी बराबर बांस की लंबाई। ठीक है, अब बनाते हैं त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए बी बाई बी डी। tan 60 डिग्री का मान √3 इक्वल टू ए बी तो पता नहीं है, बी डी भी हमें पता नहीं है, इसके नीचे 1। अब क्या करेंगे, ए बी इंटू 1 तिरछा तिरछी गुना ए बी इंटू 1 ए बी इक्वल टू बी डी को √3 से गुना करेंगे तो बी डी √3, ये हो गया अगर समीकरण 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस बड़े से त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी है ना, ए बी बाई बी सी, 45 डिग्री का मान 1 इक्वल टू ए बी भी पता नहीं है, बी सी बी से सी, तो बी सी का बी सी हम लोग लिखते हैं, कुछ नहीं नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए बी इंटू 1 ए बी इक्वल टू बी सी। अगर इसे समीकरण 2 नाम देते हैं, अब देखिए यहाँ एक बार है ए बी इक्वल टू बी डी √3 मीटर और ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये आपस में इक्वल होंगे है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, देखिए लिख सकते हैं हम लोग ए बी इक्वल टू बी डी √3 है ना, इक्वल टू बी सी, ये लिख सकते हैं, बी डी √3 है ना ये, तो बी डी
√3 का मान 1.732 कहा गया था, तो इंटू 1.732 इक्वल टू बी सी। तो देखिए बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू सी डी प्लस बी डी होगा ना, तब ना बी सी आ रहा है, तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ। तो बी सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी, है ना। तो बी डी को 1.732 बी डी, है ना, और यहाँ एक बी डी ऑलरेडी है, इक्वल टू ये प्लस है ना, माफ कीजिए इसको माइनस कर देते, इधर ले आते हैं, बी डी को इधर ले आते हैं, बी डी इक्वल टू सी डी होगा। तो सी डी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना 3 मीटर, सी डी की जगह पे 3 मीटर, क्योंकि सी डी छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है ना, सी डी है, तो सी डी 3 मीटर, सी डी की जगह पे हम लोग 3 मीटर लिख सकते हैं, है ना। ये माइनस में है। अब इसमें से कॉमन जाएगा क्या, माइनस कॉमन जाएगा, अगर बी डी कॉमन जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1.732 माइनस यहाँ कुछ नहीं माने 1 इक्वल टू 3, है ना। अब बी डी 1.732 से 1 माइनस जाएगा तो 0.732, बीच में कुछ नहीं माने इंटू इक्वल टू 3, है ना। अब बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू बाई 0.732, यह आया हमारा बी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं हम लोग, लिख सकते हैं बांस की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए बी बराबर सी डी प्लस बी डी होगा ना, सी डी प्लस बी डी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग बी डी √3 है ना, ए बी हमारा जो ए बी आया था, ए बी इक्वल टू बी डी √3, बस यही लिख सकते हैं हम लोग। तो बी डी √3, अब ए बी का ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू तो हमारा कितना आया था 3/0.732, 3/0.732 इंटू √3 का मान तो दिया है 1.732 लिख दिए। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे एक, पॉइंट के बाद 3 अक्षर है तो 3 0, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक, पॉइंट के बाद 3 अक्षर है तो 3 0, ये 1000 कट गया, है ना। अब 3 के टेबल में ये काटेंगे, 3 1 3 और ये 3 4 जा 12, 244। अब 4 का टेबल में ये काटेंगे, 4 6 24, 4 1 4 और ये 4 4 6 4 3 12, 4 3 433 बार में, और कटेगा क्या देखते हैं, और नहीं कटेगा। तो आ गया ए बी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 433/61, इससे भाग अगर करेंगे तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 7.098 मीटर। यही होगा क्या बांस की ऊंचाई बोला था, लंबाई टोटल, तो यही है आंसर। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9√3 मीटर ऊंचे 3 तल्ला मकान की छत से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान कोई प्रश्न है। तो 9√3 मीटर ऊंचा 3 तल्ला मकान पहले कहा गया, तो यहाँ इसे हम लोग बनाते हैं, ये 3 तल्ला मकान है, ए बी मानते हैं, ये 3 तल्ला मकान है, ठीक है। 9√3 ऊंचाई बोला ना, 9√3 मीटर, छत से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी, माने यहाँ से 30 मीटर की दूरी अगर गए तो एक कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, माने कारखाना का चिमनी ऐसे खड़ा, यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण यदि 30 डिग्री कहा गया तो चिमनी की ऊंचाई क्या, तो ग्राउंड है, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी यहाँ से कितना मीटर की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर की दूरी, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 30 मीटर है ना, ये 30 है तो ये भी 30 होगी, और ये 9√3 मीटर है तो ये भी 9√3 मीटर होगी, है ना। अगर इसे नाम देते ए बी सी डी ई, तो ये एक त्रिभुज बना ना। तो हमें क्या बताना है, चिमनी की ऊंचाई, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई क्या होगी वही बताना है। तो सबसे पहले त्रिभुज, ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ई डी में मान सबसे पहले लिख लेते हैं, माना ए बी बराबर 3 तल्ला मकान, ठीक है, और आपका ई डी बराबर चिमनी, है ना, ई डी नहीं ई सी इक्वल टू चिमनी, है ना। चिमनी तो पूरा ई से सी तक है, ठीक है। चिमनी की
लंबाई। अब त्रिभुज AED में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा ED ना, ED बाई बेस, बेस क्या है AD, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू, अब ED इक्वल टू पता नहीं हमें, ED इक्वल बाई AD तो पता है ना 30 तिरछे तिरछे गुना करेंगे, ED√3 इक्वल टू 30 को 1 से करेंगे तो 30, तो ED आ गया हमारा 30, ये √3 इंटू पे तो बाई हो जाएगा 30/√3 है ना, 30/√3 मीटर। √3 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से गुना करेंगे और नीचे भी √3 से गुना करेंगे, तो आ जाएगा ED इक्वल टू 30√3 का 30√3 और √3 3 आएगा, यहाँ 10 बार में कट गया ना, तो ED इक्वल टू आ गया क्या 10√3 मीटर। ED हमें पता चल गया है ना। और चिमनी क्या है E से C तक, EC, तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, इसलिए EC इक्वल टू क्या होगा हमारा ED प्लस CD ना, तो EC इक्वल टू ED प्लस CD, तो EC चिमनी इक्वल टू ED तो हमें पता है 10√3 और CD तो हमें पता है दिया गया है 9√3 मीटर, 9√3 मीटर जोड़ देंगे 10 9 19√3 मीटर, ये आ जाएगा चिमनी की ऊंचाई, आंसर। थैंक यू। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9√3 मीटर ऊंचे 3 तल्ला मकान की छत से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। 3 तल्ला मकान की ऊंचाई हमें पता है, दे दिया गया है, और छत से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब इस तरह से हम लोग बना सकते हैं 9 नंबर सवाल को, ठीक है, कि इसे अगर 3 तल्ला मकान मानते AB, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 9√3 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर, माने यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक ग्राउंड है सबसे पहले, ठीक है, ग्राउंड तो बनाने होगा 30 मीटर की दूरी पर, माने ये दूरी पता है हमें, 30 मीटर की दूरी पर इस बिंदु से एक चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बोला गया, 30 डिग्री कहा गया है ना। इसे मिला देते हैं, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये चिमनी है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ABCD और इस पॉइंट का नाम देते हैं E, ठीक है, कारखाना। तो चिमनी टोटल क्या हो गया, ED ये दूरी प्लस ये दूरी, ये टोटल हो गया चिमनी की ऊंचाई, है ना। अब हम लोग इस लिखेंगे, सबसे पहले माना AB बराबर 3 तल्ला मकान और EC क्या है, चिमनी बराबर EC, है ना। अब ये त्रिभुज से बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज AED में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, माने ED बाई AD, है ना। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू ED तो हमें पता नहीं है, ED बाई AD तो पता है 30। अब 30 चीज़ें गुना करेंगे अगर, तो ED√3 इक्वल टू 30 गुना 1 30। अब ED इक्वल टू 30 इंटू पे है ना, ये बाई में आ जाएगा, तब √3 नीचे नहीं रहता है, तो ऊपर भी √3 से गुना करना होगा हमें और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा ED इक्वल टू 30√3 का 30√3 और √3 गुना होगा तो 3, ये कट गया इसमें, तो ED इक्वल टू का आ गया 10√3 मीटर। ये ED हमें पता चल गया है ना, ED 10√3 मीटर। एक चीज़ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया AB 9√3 है, अगर ये 9√3 है तो ये भी 9√3 ही होगी। अब देखिए चिमनी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, माने ये और ये जोड़ देंगे तो चिमनी की ऊंचाई पता चलेगी आराम से हमें, है ना। इसलिए अब लिखेंगे हम लोग, इसलिए चिमनी EC की ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√ED प्लस CD, है ना, ED प्लस CD। तो ED तो हमें पता है, ED अभी आया है 10√3 मीटर प्लस CD तो यहाँ से हम निकाले हैं 9√3 मीटर, तो 10 और 9 19 √3 मीटर, ये हो जाएगा चिमनी की लंबाई।